जाए और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। एक लीडर साहब कहने लगे कि इसकी ट्रेनिंग बोले मदरसों में दी जाती है। सहारनपुर के अंदर वो ये कहने लगे क्योंकि सबसे ज्यादा मदरसे सहारनपुर जिले में ही है। बोले ये जितने मदरसे हैं इन तमाम को सऊदी अरबिया से पैसा आता है, काय के लिए? लव जिहाद की ट्रेनिंग देने के लिए। वो ये कहने लगे अपने बयान के अंदर। तो मैंने ये कहा कि मदरसों में तो नहीं आता है, लेकिन बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए जरूर बाहर से पैसा आता है। हिंदुस्तान में दंगे कराने के लिए जैसा 2002 में हुआ, उसके अलावा जितने दंगे हुए उसके लिए पैसा आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास में इंडिया टुडे की वो किताब अभी तक मौजूद है जिसके अंदर ये पूरे डिटेल्स लिखे हुए हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और बाहर मुल्कों में जितने गैर रहते हैं वो बाज़ाब्ता अपने पैसों में से एक अमाउंट अलग निकाल के इस मुल्क के कट्टरवादियों को मजबूत करने के लिए वो पैसा भेजते हैं ताकि यहाँ पे बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर की तामीर हो और यहाँ के मुसलमानों को कैसे कमजोर किया जाए, उसके लिए बाज़ाब्ता वहां से फंड आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडिया टुडे के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मुसलमानों को कहीं से पैसा नहीं आता, इसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, मगर वो ये कहने लगे। और मदरसों के खिलाफ इसलिए जहर उगला जा रहा है दो बातों की वजह से। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम जिंदा है ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बरकत से जिंदा है? मदरसों की बरकत से। वो जानते हैं, ये अंग्रेजों वाली पॉलिसी है कि अगर इन मदरसों के ऊपर ब्रेक लगाया जाए, लगाम लगाया जाए, तो ही हिंदुस्तान में मुसलमान पनपने से बच सकेंगे। वरना अगर मदरसे इसी तरीके से तरक्की करते रहेंगे और मदरसों पे मदरसे खुलते रहेंगे और मदरसे इसी तरीके से चलते रहेंगे तो इस मुल्क से मुसलमानों को कयामत तक भी खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि साल दर साल मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ता रहेगा। इसलिए सबसे पहले ब्रेक अगर लगाना है तो किस पर ब्रेक लगाया जाए? मदरसों के ऊपर। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मदरसे किसी के मोहताज नहीं है। हमारे मुल्क में 35,000 से ज्यादा जो मदरसे चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के चंदे के ऊपर चलते हैं। हम 1 रुपया भी हुकूमत से नहीं लेते। इस बात की उनको जलन है, इस बात का उनको हसद है कि गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए, दूसरी चीजों के लिए करोड़ों रुपये, एक नदी जिसके किनारे पे लोग बैठ के हलवा छोड़ते हैं उसकी सफाई के लिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट पास किया, उसके बावजूद उसमें हलवे तिरते रहते हैं, उसको कोई साफ करने वाला नहीं है। और मुसलमान बगैर 1 रुपये की मदद के ये 35,000 मदरसे कैसे चला रहे हैं, उनको जलन है इस बात। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मदरसे क्यों चल रहे हैं? हमारे बुजुर्गों ने मदरसों की जब बुनियाद डाली तो पहले ये उसूल लिखा कि हमारे बच्चे फाके से मदरसे में रहेंगे, जरूरत पड़ने पे खाली पानी पिएंगे, अगर खाने को और पकाने को कुछ नहीं रहेगा तब भी हम हुकूमत की मदद नहीं लेंगे, मुसलमान हमको जो देंगे हम उसी पे अपने मदरसे चलाएंगे। और मुसलमान गैरतमंद है हिंदुस्तान का, बेचारा अपने घर पे एक जरूरत की चीज कम लेकर जाएगा, अपना शौक पानी कम करेगा, लेकिन कोई अगर चंदे को आया हुआ है, कोई मदरसे वाला है, मुसलमान बराबर उसको पैसे देगा, बराबर सदका देगा, ज़कात देगा, मदरसों पे खर्च करेगा। ये जितने मदरसे चल रहे हैं ये मुसलमानों की इमदाद पर। हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको सऊदी गवर्नमेंट ने मलिक फैसल का अवार्ड दी, जिसमें 1 मिलियन रियाल जो है इनाम में दिए जाते। और उसके बाद ये कहा कि हजरत हम हिंदुस्तान के मदरसों के लिए कुछ मदद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमको तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हमारे हिंदुस्तान का रिक्शा चलाने वाला अगर हमको 10 रुपये देगा हम उसको सर आंखों पर रखेंगे, हमको उसके 10 रुपये मंजूर है, तुम्हारे करोड़ों रुपये हमको मंजूर नहीं है। इनकार कर दिया मौलाना अली मियां साहब ने। इसलिए देखो आज हमारे मुल्क में ये तमाम मदरसे, तो इनके दिल में हसद और जलन पैदा हो रही है, इसलिए मदरसों के खिलाफ अब जहर उगला जा रहा है। और इतने दिनों से जहर नहीं उगला गया, अभी खास तौर पे इसलिए उगला जा रहा है क्योंकि बड़े कुर्सी पे इनका बड़ा बाप बैठा हुआ है
अब वो हुकूमत में आ गए, तो इसलिए ये जितने सिद्धोड़ मरे हुए थे बारिश गिरते ही अपने अपने बिलों में से बाहर निकलना शुरू हो गए। तो मदरसों के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, इसलिए कि हुकूमत अब इनको वहां पे मिल चुकी है, केंद्र में, सेंटर में, तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। जैसे कुत्ते को खीर बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे ही इनको हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही मुसलमानों के खिलाफ। और दूसरी बात, आने वाले चंद महीनों के अंदर महाराष्ट्र में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में और बहुत सारी जगहों पे विधानसभा के इलेक्शन है। वो आने से पहले पहले जहर फैलाया जाए मुसलमानों के बारे में, ताकि पहले से पूरा माहौल बन जाए, और बनने के बाद में, क्योंकि यूपी में रिकॉर्ड टूट चुका है, पिछले विधानसभा इलेक्शन में 80 से ज्यादा मुसलमान एमएलए चुन के आए। कितने? 80 से ज्यादा। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको, तो अभी से माहौल बनाया जा रहा है मदरसों के और मुसलमानों के खिलाफ, ताकि पूरे के पूरे गैरों के वोट एक मुश्त इनको मिल सके और मुसलमानों के वोट डिवाइड हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बातिल है। तो मैं जो शुरू से आपको बताते आ रहा हूं कि बातिल हर जमाने में रहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, मगर हमको बातिल से डरने का नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा आसरा और सबसे बड़ा जो सहारा है वो किसका है? अल्लाह का है। हक आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी था, शैतान दलील हुआ, नमरूद दलील हुआ, हक हजरत इब्राहिम की सूरत में बाकी रहा, फिरौन दलील हुआ, हक मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में बाकी रहा, मुशरिकीन मक्का दलील हुए, हक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में बाकी रहा, यजीद दलील हुआ, हक हजरत इमाम हुसैन की सूरत में बाकी रहा, मामून रशीद खत्म हो गया, हक हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की सूरत में बाकी रहा, अकबर का नामो निशान खत्म हुआ, हक मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में बाकी रहा, अंग्रेज चले गए, हक मदरसों की सूरत में बाकी रहा, लेनिन के पुतले हट गए और खात्मा हो गया, कम्युनिस्ट को दुनिया से अल्लाह ने खत्म कर दिया, लेकिन हक बाकी रहा। इसी तरीके से हमारे इस मुल्क में भी, चाहे ये कितना भी भोगते रहे मुसलमानों और मदरसों के खिलाफ, हमको अल्लाह से अपना वास्ता रखना है। ये जितने भोगने वाले हैं ये भी बातिल की सूरत में खत्म हो जाएंगे, और हक को अल्लाह इस मुल्क में कयामत तक बाकी रखे। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़े।